जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार स्टेट जो परीक्षा आपकी कंडक्ट हुई थी उसमें महिला ओबीसी एसटी या एसटी जनरल कैटेगरी को कितना नंबर चाहिए पासिंग मार्क के लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट का जो आंसर की है रिस्पांस शीट जो है वो आयोग की जो वेबसाइट पे वो अपलोड कर दिया गया और आपत्तियां भी मांगी गई हैं। तो बिल्कुल दोस्तों 12/7/2024 के बाद से जो आपकी रिस्पांस शीट है वो समिति की वेबसाइट पर अपलोड है और उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की जो तिथि है वो 12/7/2024 के दोपहर से लेकर 15/7/2024 तक। कहने का मतलब है कि 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप जो है उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि बिहार स्टेट परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी या एससी, इसके अलावा महिला उम्मीदवारों को स्टेट परीक्षा पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। लड़कियों की बल्ले बल्ले, मैं ऐसा क्यों कहा हूँ कि लड़कियों की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि लड़कियों के लिए जो पासिंग मार्क है दोस्तों वो सबसे कम है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पासिंग मार्क क्या होना चाहिए। चलिए भैया यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ कि बिहार स्टेट क्वालिफाई मार्क 2024 की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। कैटेगरी है यहाँ पे क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क दिया गया है और क्वालिफाइंग मार्क। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका जो पेपर हुआ था, कितने नंबर का पेपर आपका हुआ दोस्तों, 150 × 50/100। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जनरल कैटेगरी के अगर आप उम्मीदवार हैं जनरल की, तो मैं बात कर रहा हूँ जनरल में अगर आप 50% नंबर आप प्राप्त कर लिए हैं तो आप फिर परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज निकालते हैं बिल्कुल, तो अगर हम ऊपर नीचे काटेंगे तो 15×5=75। बिल्कुल अगर आप 75 नंबर जो है प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप स्टेट परीक्षा जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं अगर अन्य राज्य की, अदर स्टेट की हम पुरुष या महिला की बात करें, अदर स्टेट महिला या पुरुष की बात करें तो फिर कितना कट ऑफ चाहिए। बिल्कुल दोस्तों कट ऑफ की बात नहीं, पासिंग मार्क 75 नंबर ही होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप अन्य राज्य के महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए 75 नंबर ही पासिंग मार्क जो है रखा गया है। अब बीसी कैटेगरी है अगर आपका, तो बीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 45.5% जो है पासिंग मार्क है। अगर हम नंबर की बात करें तो 68.25 पासिंग मार्क है। ठीक है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए परसेंटेज जो रखा गया है 42.5% और वहीं नंबर की बात करें कि 63.75। बिल्कुल 63 नंबर अगर आप प्राप्त कर लिए हैं तो 63.75, तो आप अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप स्टेट परीक्षा क्वालिफाई करेंगे। वहीं अगर हम बात करें एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी की, तो 40% पासिंग मार्क रखा गया। 60 नंबर 150 में अगर आप 60 नंबर प्राप्त करते हैं तो फिर जो है आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये 150 में बात की जा रही, ठीक है। बिल्कुल भैया 150 में अगर आप जो है इतना नंबर पा रहे हैं तो फिर आप जो है ये स्टेट परीक्षा जो है आप क्वालिफाई हैं। वहीं अगर हम बिहार राज्य की स्पेशल महिलाओं की बात करें जो बिहार राज्य की हैं, तो उनको भी 40% ही पासिंग मार्क चाहिए। मतलब 150 में अगर आप 60 नंबर पा लिए हैं और बिहार राज्य की महिला कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गई हैं। तो इसलिए मैं कहा कि भैया सबसे कम नंबर जो रखा गया है बिहार राज्य की महिलाओं को, यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि बिहार राज्य की महिलाओं की स्टेट परीक्षा में बल्ले बल्ले है। 40% पे ही उनको क्वालिफाई यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात कर लें कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है क्या रहने वाली है। एक्सपेक्टेड बिहार स्टेट कट ऑफ मार्क 2024 कैटेगरी है जनरल। अगर जनरल की बात करें तो 105, बीसी की बात करें तो 98, ओबीसी की बात करें तो 93 नंबर, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 90 नंबर, वहीं महिला की बात करें तो 85 नंबर। ये दोस्तों सिर्फ बिहार राज्य की महिला की यहाँ पे बात जो है वो की जा रही है, बिहार की महिलाओं की। ठीक है। और अन्य राज्य की अगर आप महिला या पुरुष हैं, ठीक है, मेल या फीमेल हैं अन्य राज्य की, अदर स्टेट की, तो बिल्कुल दोस्तों आपका जो पासिंग मार्क है वही जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आप जो है यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल ये रहा दोस्तों कट ऑफ और पासिंग मार्क को लेके यहाँ पे जो भी अपडेट थी दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिया। इसी तरीके से अन्य जानकारी या अपडेट के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।